वेलकम टू माय ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की हमारी डेट है 24 दिसंबर 2020। वर्कशीट नंबर है 140। आज हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है जो कक्षा 5 की रिविजन की किताब से ली गई है, जो कि पाठ एक दिन की बादशाहत पर आधारित है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में से ये कहानी जरूर पढ़िएगा। वर्कशीट में आगे शुरू करते हैं। विशेषण एवं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो हम बेटा क्रिया कर चुके हैं, हम काल कर चुके हैं, संज्ञा कर चुके हैं, सर्वनाम कर चुके हैं। अब हमारे आ रहे विशेषण। देखते हैं प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज कुछ नया सीखते हैं। नीचे लिखे इन वाक्यों को पढ़िए। चुम्पा को खट्टी इमली पसंद है। रवि ने नीला स्वेटर पहना। ऊपर दिए वाक्यों में खट्टी शब्द इमली की और नीली शब्द स्वेटर की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण पर 4 बच्चे, नीला आसमान, हरा पत्ता, लंबी रस्सी। तो बेटा विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं, किसी के नाम वगैरह के जो नाम वाले शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे होते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख ही रहे हैं कि यहाँ पे इमली हमारा नाम वाला शब्द है, उसकी विशेषता है खट्टी। इसी तरीके से स्वेटर की विशेषता है नीला। अब यहाँ पे 2 नाम वाले शब्द है, रवि भी है और स्वेटर भी है, किसी चीज़ का नाम है। पर यहाँ पे वो विशेषता किसकी बता रहा है? स्वेटर की। वो रवि की विशेषता नहीं बता रहा। रवि नीला नहीं है, उसका स्वेटर नीला है। इसी तरीके से झुम्पा और इमली, ये 2 हमारे नाम वाले शब्द हैं, क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और ये जो खट्टी है ये इमली की विशेषता बता रहे हैं, झुम्पा की नहीं। झुम्पा खट्टी नहीं है, इमली खट्टी है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1। झुम्पा और नीतू की अध्यापिका ने भी उन्हें विशेषण शब्द के बारे में पढ़ाया। इसे पढ़कर उन्होंने सोचा कि चलो एक खेल खेला जाए। नीतू ने झुम्पा की आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ चीजों को चखकर उनका स्वाद बताने के लिए कहा। जो चीजें झुम्पा ने चखी उनके चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि झुम्पा ने इनका स्वाद क्या बताया होगा? तालिका में लिखकर बताइए। तो आपको याद है ईवीएस में भी एक हमारा चैप्टर है टेस्ट वाला, उसमें भी इसी तरीके से वो करते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है, उनको गुड़ खिलाती है, ड्राई फिश खिलाती है ना, तो वो उसको बता देती है कि हाँ क्या है। उसी तरीके से ये एक एक्टिविटी थी, उन्होंने गेम खेला। अब यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं 1 2 3 और यहाँ पे पदार्थ का नाम लिखना है आपको और यहाँ पे स्वाद लिखना है नीचे वाले में। तो पहला क्या है? ये है हमारा गुलाब जामुन और इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा। दूसरा चित्र है हमारा समोसे, ठीक है ना, और इसका स्वाद कैसा होता है? तीखा। तीसरा है हमारा फुल्ले यानी पॉपकॉर्न, इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। ठीक है ना। इस तरीके से हमने स्वाद लिख दिए, इनकी विशेषताएं लिख दी, नाम और विशेषता दोनों। अब है नीचे दिए गए शब्दों, प्रश्न 2 है, ये नीचे दिए गए शब्दों के 2 विशेषण लिखने हैं। विशेषण यानी कि उनको देख के आपको क्या लगा। जैसे उदाहरण, फूल दिखा हमने एक, तो वो था सुंदर और पीला फूल था। पीला फूल देखा हमने, लाल फूल भी हो सकता है, हरा फूल, गुलाबी फूल भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से जो फूल की विशेषताएं आपको याद आती है हम वो लिख सकते हैं। फूल सुंदर होते हैं और हमें सुंदर पीला फूल लगा। ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा किताब। तो किताब जो है, ये जो चित्र दिया है किताब का, ये वाला, इसमें इसकी विशेषता क्या है? ये किताब मोटी है और दूसरा लिख सकते हैं हम रंगीन। ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाली चिड़िया, इस चिड़िया की क्या विशेषता है? ये छोटी है और पीली है। लड्डू गोल, मीठे। मेंढक कैसा है? हरा और गीला। गीला गीला लगता है ना, मेंढक पानी में रहते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ प्रश्न 3। अब पाठ में से लिए गए इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा टेक्स्ट बुक में सबसे लेसन जरूर पढ़ के देखना, स्टोरी जरूर पढ़ना कि इसमें क्या है। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती है जब वे दोस्तों के साथ बैठ के कवाली गा रहे होते हैं, या फिर सुबह मजे से आइसक्रीम खाने के सपने में देख रहे होते हैं कि तभी आपा झिझोर कर जगा देती है, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। तो ये जो पैराग्राफ है कहाँ से लिया गया? ये लिया गया आपकी बुक में से, चैप्टर में से। ठीक है ना। तो ये जो है इसमें फिर क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन का
आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए कब बोलती थी? तो कब बोलती थी? जब वे अपने दोस्तों के साथ साथ बैठे कवाली गा रहे थे तब बोलती थी ना। दूसरा है, बच्चे अपने सपने में क्या कर रहे होते थे? बच्चे अपने सपने में बड़े मजे से आइसक्रीम खा रहे होते थे। आइसक्रीम का सपना देख रहे होते थे ना। ग, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर के बड़े लोगों ने आपको किसी मनपसंद काम करने के लिए रोका हो? उनका ऐसे करने का क्या कारण था? आप अपना अनुभव लिखकर शिक्षक से साझा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लिखना है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना मन का काम कर रहे थे और आपके मम्मी पापा ने रोक दिया आपको कि नहीं ये नहीं करना, और ये भी लिखना है कि उन्होंने क्यों रोका था, क्या वजह थी उनको रोकने की। ठीक है। फिर उसके बाद है शिक्षक और शिक्षिका के लिए निर्देश कि बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कीजिए, जो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अभिभावक को बच्चों के साथ उनके घर में ही उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं पर चर्चा करें और विशेषता के माध्यम से उसे विशेष शब्द से अवगत कराएं। तो घर में रखी कई सारी चीज़ों को देखना है, उनकी विशेषता सोचनी है कि इनकी क्या विशेषता है, इससे आपको विशेषण आएगा। ठीक है। लास्ट है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोते रहें। कोरोना से बच रहे हैं तो आपको साबुन और पानी से नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहना होगा। तो इस वर्कशीट में इतना ही है। आपका चैप्टर में से एक पैराग्राफ छोटा सा लिया गया है, तो आप अपने चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। और हमारी वर्कशीट में ये है, ऊपर विशेषण बताया गया है। ठीक है बेटा, अच्छे से कीजिएगा, मजे लेके कीजिएगा। हैव अ गुड डे।